दानिश रिजवान जी बोका स्वामी है। उनको कुछ समझ उमझ में नहीं आता है, खाते उठपटांग बकते रहते हैं मीडिया में हाईलाइट होने के लिए। दानिश रिजवान जी जीतन राम मांझी जी के यहाँ पत्तल उठाने का काम करते हैं। बीजेपी के ही नेता बोले थे कि जीतन राम मांझी जी का जीभ काट लेंगे, तो कहाँ जीतन राम मांझी जी अपना समर्थन खींच लिए। जनक राम जी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बोल सकते हैं लाउड स्पीकर और किसी पे, तो आज औकात है दानिश रिजवान जी को, तो खींच ले कुर्सी, समर्थन खींच ले। जो दानिश रिजवान आज बैठ के फटर फटर बोल रहे हैं ना, वो आदरणीय लालू जी का देन है। 1990 से पहले मुस्लिमों को और दलितों का क्या स्थिति था ना, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार जी को तो डेली बेइज्जत किया जा रहा है। कोई विधायक बेइज्जत करता है बीजेपी का, कोई नेता बेइज्जत करता है, जनक राम जी बेइज्जत कर दिए। तो मुकेश सहनी जी को जिस तरीके से बर्खास्त कर दिए जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी, उसी तरीके से जनक राम को बर्खास्त कर दे। इतने बड़े मुद्दा पे सौहार्द बिगाड़ने का जब बात वो बोले, तब ना माने कि नीतीश कुमार में हिम्मत है। नीतीश कुमार जी लूंजपुंज नेता हो चुके हैं। इनको बीजेपी अपने पूरे कैप्चर में ले चुकी है। बीजेपी बोलेंगे उठ तो उठेगा, बोलेंगे बैठ तो बैठेगा। ये लोग की जदयू वालों की कोई हैसियत बिहार में नहीं रह गई है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान। दानिश रिजवान ने कहा है कि आरजेडी जो है वो A to Z की पार्टी कौन हिसाब से अपने आप को बोलती है। ना उसने एमएलसी चुनाव में दलितों को टिकट दिया, मुसलमान को कम दिया, यादव उसके जीत के नहीं आ रहे हैं। सिर्फ जो है वो जिस समय कहा जाता था कि भूरा बाल साफ करो, आज उन्हीं को वो टिकट दे रही है और उन्हीं की पार्टी हो गई। हमारे साथ युवा नेता है राष्ट्रीय जनता दल के प्रेम यादव जी। A to Z कहाँ है बताइए आप। A to Z तो हम हैं ही। कैसे किसी कहने से साबित होगा। हमारे यहाँ एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। हमारे यहाँ फारूक शेख जी मुस्लिम से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। राजपूत समाज से सुनील सिंह जी आते हैं। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय लालू जी, राबड़ी देवी जी ओबीसी से हैं। तो कहाँ में टू जेड बने, और उन्हीं के जो मंत्री बने बैठे हैं संतोष सुमन जी, वो दलित, वो हमारे ही कोटा से एमएलसी बनकर आज वहां मंत्रालय का मजा ले रहे हैं। वो उनको जीतन राम मांझी जी नहीं एमएलसी बनाए हैं, उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता आपको बोल रहे हैं। दानिश रिजवान जी बोका स्वामी है। उनको कुछ समझ उमझ में नहीं आता है, खाते उठपटांग बकते रहते हैं मीडिया में हाईलाइट होने के लिए। और दानिश रिजवान जी का कोई काम है नहीं। दानिश रिजवान जी जीतन राम मांझी जी के यहाँ पत्तल उठाने का काम करते हैं। जीतन राम मांझी जी कितने बड़े हितैषी होते दानिश रिजवान, तो जीतन राम मांझी जी सिर्फ अपने समधिनी मांझी समाज से, अपने दामाद मांझी समाज से, अपने खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता बेटा मंत्री दानिश रिजवान जी को का दिए, चाहे किसी और समाज के उनके यहाँ का नेता क्या कर रहा है। परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। परिवार आजकल तो उनकी बहू भी एक्टिव हैं। तब परिवारवाद ही नहीं, सीधा सीधी एक जाति की पार्टी हो गई है, और वो भी जाति में दलित पिछड़ों के लिए नहीं, एक परिवार की पार्टी होकर रह गई है। जहाँ पे दामाद चुनाव हार गए, समधिनी विधायक हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेटा जो उनके मंत्री बैठे वो भी हमारे कोटा से एमएलसी बने बैठे हैं। और दानिश रिजवान जी को जीतन राम मांझी जी पत्तल उठाने के लिए अपने पार्टी में रखे हैं। लेकिन अभी तो लड़ाई चल रहा है। अब दानिश रिजवान आपके साथ साथ जनक राम को भी लपेट लिए हैं, कह रहे हैं कि किसका, ताकि कौन है जनक राम, सीधा वो पूछ रहे हैं। अरे कि अजान कौन रोकवा देगा, मंदिर में घंटा कौन रोकवा देगा। बीजेपी के ही नेता बोले थे कि जीतन राम मांझी जी का जीभ काट लेंगे, तो कहाँ जीतन राम मांझी जी अपना समर्थन खींच लिए। जनक राम बोले कि हम लाउड स्पीकर, उनको बोला नहीं गया है, उनको आरएसएस और बीजेपी के द्वारा बोला गया है। आरएसएस अपने आइडियोलॉजी को आगे कर दलित और पिछड़ों और अति पिछड़ों को आगे करके कुर्सी पे बैठा के अपना काम करवाती है। जो उसका नीति है, जो नीति पे चलती है आरएसएस, उसको अपना आइडियोलॉजी लागू। जैसे मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा के वो अपना काम करा रही है, उसी तरह के जनक राम जी को यहाँ कुर्सी पे बैठा के बुलवाया गया है। जनक राम जी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बोल सकते हैं लाउड स्पीकर और किसी पे, तो आज औकात है दानिश रिजवान जी को, तो खींच ले कुर्सी, समर्थन खींच ले, सरकार गिरा दे, तब ना भोंकने से, कुत्ता नियन भोंकने से कुछ नहीं होता है। आपके नेतृत्व पे सवाल उठा दिए कि तेजस्वी जी को नेतृत्व में छीन करके तेज प्रताप को देना चाहिए। अरे हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ तो दोनों नेता हैं, हमारे यहाँ दोनों नेता काम कर रहे हैं। हमारे जो काम तेज प्रताप जी को करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, जो हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी को काम करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, जो हमें काम करना चाहिए वो हमें भी कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने कहा है कि
हर कन-कन में लालू और जन-जन में लालू हमारा एक करता लालू है। तो हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, हमारे सब कार्यकर्ता ए टू जेड पार्टी के लोग सब कार्यकर्ता हैं, उसमें किसी का कोई नहीं। जीतन राम मांझी जी जो मतलब आज उनका बेटा जो बैठे हुए हैं एमएलसी बन के, वो हमारे बदौलत बैठे हुए हैं। दानिश रिजवान जी को जब इतना ही अल्पसंख्यकों का चिंता है, दलितों का चिंता है, तो दलित जीतन राम मांझी जी को उनके बीजेपी के नेता ने कहा जीभ काट लेंगे, और मुस्लिम को जनक राम जी ने बोला कि हम लाउड स्पीकर बंद कर देना चाहिए। तो कहाँ गए? इनको तो समर्थन खींच लेना चाहिए ना बीजेपी से, तो क्यों आरएसएस के गोद में बैठ के अल्पसंख्यकों और दलितों का वोट ठगने का काम कर रहे हैं? तो दानिश रिजवान जी सिखाएंगे कि हमको क्या करना है। देखिए प्रेम जी, उन्होंने जो सवाल पूछा है वो तो तार्किक है। उन्होंने कहा कि आपने कितने लोगों को टिकट दिया, आपने मुस्लिम 1-2 को ही दिया, ठीक है, अति पिछड़ा को नहीं दिया, दलित को नहीं दिया, तो ये सवाल तो उठेगा ना। आप जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं कि जिसकी एमएलसी का जो चुनाव होता है, जिसकी जितनी क्षेत्र में पकड़ होती है उस हिसाब से ये आता है। ये विधानसभा और एमपी का चुनाव है नहीं कि इसको समीकरण के हिसाब से दिया जाए कि सबको देना है। जब एमएलसी का चुनाव दूसरा होता है, विधानसभा का चुनाव दूसरा होता है, और एमपी का चुनाव अलग होता है। हमें सिखाएंगे जो दानिश रिजवान आज बैठ के फटर बोल रहे हैं ना, वो आदरणीय लालू जी का देन है। 1990 से पहले मुस्लिमों को और दलितों का क्या स्थिति था ना, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये दम हमारे आदरणीय नेता लालू जी ने दिया है, और ये हमें सिखाएंगे किस समीकरण से देंगे। उनके सबसे बड़े अल्पसंख्यकों को सबसे बड़े नेता शहाबुद्दीन जी मरते दम तक हमारे साथ रहे, आज उनका परिवार भी हमारे साथ है, वो हमें सिखाएंगे। मुस्लिम का सबसे बड़ा विधायक, सबसे ज्यादा विधायक और सबसे ज्यादा एमपी, हम सबसे ज्यादा एमपी का टिकट देने का काम हमारे आरजेडी ने किया। उन एनडीए के पास तो एक मुस्लिम बनाने के लिए मंत्री नहीं था, उनको बसपा से तोड़ के ला के आज एक मंत्रालय जमा खान जी को दिया गया। तो ये सिखाएंगे हमें कि हमें बस मुस्लिम के और दलितों के बारे में क्या सोचते हैं। हमको जीतन राम मांझी जी के पार्टी से सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि नीतीश जी जहां भी जाते हैं, अभी आजकल वो बिहार यात्रा पे है, तो कह रहे हैं कि भाई सामाजिक सौहार्द बना रहे, आपस में लड़ना नहीं है। लेकिन जब मंत्री ऐसा बयान दे कि भाई लाउड स्पीकर सुबह वाला बंद हो जाना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिहार के भ्रमण पे नहीं है, ये सिर्फ नालंदा के भ्रमण पे। और नालंदा के गलियों में नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, और वो नीतीश कुमार जी को तो डेली बेइज्जत किया जा रहा है। कोई विधायक बेइज्जत करता है बीजेपी का, कोई नेता बेइज्जत करता है, जनक राम जी बेइज्जत कर दिए। तो मुकेश सहनी जी को जिस तरीके से बर्खास्त कर दिए जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी, उसी तरीके से जनक राम जी को बर्खास्त कर दे। इतने बड़े मुद्दा पे सौहार्द बिगाड़ने का जब बात वो बोले, तब ना माने कि नीतीश कुमार में हिम्मत है। नीतीश कुमार जी लूंजपुंज नेता हो चुके हैं, वो बीजेपी जो लिख के देगा वही चलेंगे। नहीं, यहाँ के उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं कि जो बिहार में जब तक बिहार में गठबंधन एनडीए है, जब तक नीतीश कुमार सीएम है। ऐसा कुछ नहीं, बिहार में नीतीश सीएम कभी भी बदला जा सकता है, और कभी भी जदयू का आधा विलय बीजेपी में हो जाएगा और आधा उनके विधायक हमारे पार्टी में भाग के चले जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर जब ध्वनि प्रदूषण की ही बात होती है तो मस्जिद पे ही क्यों टारगेट किया जाता है, मंदिर की भी बात हो, उस पर आप क्या कहिएगा? एक तरफ उसी सरकार में एनडीए में एक तरफ बीजेपी का अलग पक्ष है, इनका अलग पक्ष है। सबसे बड़ा बेइज्जती बीजेपी का माना जाए, कल अशोक सम्राट जी का जयंती मनाया गया, उत्तर प्रदेश से मंत्री आए, यहाँ से नित्यानंद राय जी भी केंद्र के मिनिस्टर आए, लेकिन नीतीश कुमार जी को पूछा भी नहीं गया, उपेंद्र कुशवाहा को पूछा भी नहीं गया। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा मौर्य समाज से नहीं आते हैं? उनको भी तो पूछना चाहिए था। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलेंगे, नीतीश कुमार क्या बोलेंगे? इनको बीजेपी अपने पूरे कैप्चर में ले चुकी है। बीजेपी बोलेंगे उठ तो उठेगा, बोलेंगे बैठ तो बैठेगा। इन लोग की जदयू वालों की कोई हैसियत बिहार में नहीं रह गई है, सब भो सब शांत हो जाएगा। कुछ दिन का इंतजार करिए, जल्द ही जदयू का विलय बीजेपी में जैसे हम पार्टी का हो गया, और ज्यादा दानिश रिजवान जी भी हल्ला करेंगे, जैसे हो गया ना कि वीआईपी थे, उसी तरह बिहार में कभी हो जाए कि हम थे। ठीक है, तो ये प्रेम यादव है, लेकिन दानिश रिजवान का साफ कहना है नेतृत्व पे ही सवाल उठा दिया गया है आरजेडी के। लेकिन जो जनक राम का बयान आया है उसके बाद दानिश रिजवान ही जो है जनक राम पर जो है एक तरह से हमला कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी जो है चीज़ों को एक तरह से तर्क पे बात करते हुए कहा कि अगर ध्वनि प्रदूषण की बात हो तो चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सब पर बात होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।